Good afternoon class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम अपने इस लेक्चर में सबसे पहले फिनेंशियल अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके मेजर करेंगे। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसका मीनिंग है। तो अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग को जानने से पहले हम एक थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है कि अकाउंटिंग कहते हैं, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको जो है कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, जो एक्सटर्नल पार्टी होती है उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि क्या है एक डिसीजन लिया जाए। सो ये जो अकाउंटिंग होती है वो प्रॉफिट और लॉस, किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट और लॉस बताती है, उनकी क्या एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, ये सारा बताती है। इसमें 3 मेजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं अकाउंटिंग में। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर की जाती हैं अकाउंटिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंक्लूड करते हैं, उसको शो करते हैं। जो कंपनी की फाइनेंशियल, उसमें हम ये शो करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स कि उनके पास पैसे है इनफ, उनके पास प्रॉपर मनी है कि वो अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं, और पोजीशन उनकी मार्केट में, उनकी पोजीशन कैसी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम जो कंपनी के आउटसाइडर पर्सन होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स और कस्टमर, उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है कंपनी की, जिसमें क्या होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन शो की जाती है उन पर्सन्स को जो कंपनी के आउटसाइडर होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द एरिया ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल यूजर्स विद यूजफुल इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक अकाउंटिंग है जिसका मेन फोकस ये होता है कि उन्होंने अपने एक्सटर्नल यूजर को यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। In other words, financial accounting is a way of reporting business activity and financial information to investors, creditors, and other people outside the business organization. कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा वे है जो बिजनेस एक्टिविटी को रिपोर्ट करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को और अदर पीपल्स को जो बिजनेस के आउटसाइड, ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर्स होते हैं। ये हमारी डेफिनेशन थी। तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका फर्स्ट नेचर है डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसमें वो उन ट्रांजैक्शंस के साथ डील किया जाता है जिनको सिर्फ और सिर्फ हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और जो टर्म्स जो है हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते। तो इसका फर्स्ट यही पॉइंट था कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है, नॉन मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील नहीं करते। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक आर्ट है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बिजनेस के, उनको रिकॉर्ड करना। कहते हैं कि जो ह्यूमंस एक्टिविटी है, जो ह्यूमंस की मेमोरी है, उनमें उनमें ये लिमिटेशन है कि वो बहुत सारा डाटा जो है वो रिकॉल अपने माइंड में रिमेंबर नहीं कर रख सकते। तो जो इतनी सारी बड़ी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हमारे माइंड में नहीं रह सकती, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन, जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है उनको एक बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जिनको हम जर्नल बोलते हैं और अदर सब्सिडरी बुक बोलते हैं, जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है कि जब उन्होंने डिसीजन लेना है। तो इसका सेकंड पॉइंट है कि रिकॉर्डिंग, जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको हम एक प्रॉपर बुक्स होती हैं अकाउंट्स की, जैसे कि जर्नल और अदर सब्सिडरी बुक्स, उनमें ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डाटा हमने कलेक्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, जिसको हमने जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में ऐड किया था, अब उनको क्या है कि हमने उनको एक प्रॉपर मैनर्स में, एक ग्रुप में वो ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपर मैनर्स में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है डिफरेंट हेड्स के अंदर।
तो उस बुक्स जिस बुक में वो रिकॉर्ड की जाती है उसको हम लेजर बोलते हैं। आप सबको लेजर के बारे में पता ही होगा, उसको हम लेजर बोलते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज का अकाउंट, रेंट का, इंटरेस्ट का, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हेड के अंदर ये हमारे अकाउंट बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा डाटा जो है वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने अदर हमारे यूजर्स को, आउटसाइडर यूजर को। नेक्स्ट इज मेकिंग समरीज। जब हमने हमारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर ली, उसको पूरे क्लासीफाई कर लिया, अब जो हमने है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है, एक प्रॉपर जो है स्टेट जो उसको समराइज वे से प्रेजेंट करना है। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट जो है ऐसे मैनर्स में बनानी है ताकि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे आउटसाइडर्स को मिल सके। इसका मेन मोटिव यही होता है कि हमने इस तरह ऑपरेशनल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, उसको इस तरह प्रिपेयर करना है जिससे हमारी फिनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो प्रेजेंट की जा सके। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग। इट्स द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द, ये क्या है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। इसका पर्पस क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई करनी होती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो, फाइनेंशियल पोजीशन वो स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है कि वीक है। जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता करना कि उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक है कि स्ट्रांग है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा कि एक मीनिंग, जो हमने जो रिकॉर्ड किया इंफॉर्मेशन, उसको एक मीनिंग, एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करना ताकि वो यूजफुल हो, यूजफुल यूजर्स के लिए जो उसको यूज इस इंफॉर्मेशन को ताकि जो इंफॉर्मेशन, जिन्होंने वो इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है वो उनके लिए यूज़फुल हो, ताकि वो क्या है वो करेक्ट डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। नेक्स्ट में क्या है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, वो क्या है हमने ऐसे प्रेजेंट, ऐसे कम्युनिकेट करनी है इंटरेस्टेड पार्टी को रेगुलर इंटरवल पर, ताकि वो उनको हेल्प कर सके और उनको डिसीजंस लेने में, उनको कंक्लूजन निकालने में। तो होप स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।